Very good morning, students. Our next problem in chapter second are important problem and given by at a given point in a continuum the principal stresses means sigma 1, sigma 2 and sigma 3. Sigma 1 1, sigma 2 4, sigma 3 equal to -2 along with the following डायरेक्शन कोसाइंस. ये डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है n11, n21, n31, n12. ठीक है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस गिवन है और ये डायरेक्शन कोसाइन गिवन है. फाइंड द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट दिस पॉइंट. स्ट्रेस टेंसर कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. अब मीन्स क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर. सबसे फर्स्ट तो ये क्लियर होना चाहिए. कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर मीन्स सिग्मा आई जे डैश. सिग्मा आई जे या सिग्मा आई जे डैश ये फाइंड आउट करना है. वो तो डैश वाई आई सिस्टम और वाई आई डैश सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है अपना डिफरेंट हो जाएगा. एक सिग्मा आई जे और सिग्मा आई जे डैश. बट यहाँ पर जैसे सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 दिया हुआ है तो सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 1 इसको सिग्मा 1 से लेते हो. सिग्मा 2 टू सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा 3. तो इन गिवन प्रिंसिपल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर स्ट्रेस टेंसर. स्ट्रेस वेक्टर को सिग्मा आई से रिप्रेजेंट करते हो और स्ट्रेस टेंसर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा आई जे. ठीक है, तो सिग्मा आई जे डैश लोगे तो ये जो सिग्मा 1 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 3 3 है ये राइट हैंड साइड में अपने जो हैं वो टर्म्स राइट हैंड साइड में आ जाएंगी और उनकी वैल्यू इस फॉर्म में पुट कर दोगे और ये वैल्यूज गिवन है. ठीक है, सिग्मा आई जे लेते हो यहाँ पर सिग्मा आई जे तो फिर उस केस में सिग्मा आई जे डैश जो है ये राइट हैंड साइड में आएगा. ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा कि सिग्मा आई जे जो है वो अपना राइट हैंड साइड में टर्म आए. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर जो है वो सिग्मा आई जे डैश फाइंड आउट करोगे. अब सिग्मा आई जे डैश है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अब सबको क्लियर है. जैसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगी ए, ये आई और जे इंडिसेज पहले लोगे. क्यों, ए आई एम, ए जे एन और ये हो जाएगा सिग्मा एम एन, सिग्मा एम एन. तो जैसे अब फाइंड आउट करने हैं ये सभी फाइंड आउट करने हैं. इसमें सिग्मा 1 1 डैश, सिग्मा 1 2 डैश, सिग्मा 1 3 डैश और ये सब सिग्मा 2 1 डैश, सिग्मा 2 2 डैश, सिग्मा 2 3 डैश. ये सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. अब सिग्मा 1 1 डैश फाइंड आउट करते हो तो यहाँ आई और जे, तो यहाँ आई और जे की वैल्यू क्या हो गई 1 1 1 1 हो गई. ठीक है, तो आई और जे को तो 1 1 पुट कर देना और एम और एन फिर जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो लेते जाएंगे 1 2 और 3. तो उसके अकॉर्डिंग फिर इनको सॉल्व करते हुए ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, अब यहाँ पर एक ये जो है ये वैल्यूज गिवन है ओनली 1 2 3 4 वैल्यूज गिवन है. तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर अब जैसे इनमें ये टर्म आ रही हैं तो ये फाइंड आउट करना है अपने को. ये तो ठीक है कुछ गिवन है और पुट कर देंगे. ये फाइंड आउट करना है अपना ये मेन जो है मीन्स जनरली वी विल फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए आई जे. अब इस ए आई जे को फाइंड आउट करने के लिए ए आई जे A11, A12, A13 ये सभी फाइंड आउट करेंगे. जनरली वाई ए आई जे क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई आई डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई जे. तो जैसे A11 है तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y1 डैश विद रिस्पेक्ट टू y1. अब इसमें सबसे फर्स्ट ए आई जे फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट टेबल कंसिडर करोगे. वो टेबल देखो किस तरह से इसमें कंसिडर करेंगे. तो सबसे फर्स्ट अपना मेन एम क्या है जैसे n11, n21, n31
N12, तो इसके अकॉर्डिंग देखो N11, N12, N13, N21, ये सभी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। N21, N22, N23 और N31, N32, N33, ये सभी प्रिंसिपल डायरेक्शंस जो है फाइंड आउट, इसमें से 4 अपने को गिवन है क्वेश्चन में और बाकी सभी जो है वो अपना फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो कंसीडर करोगे टेबल वो इस तरह से ले लो, y1, y2, y3 ले लो इधर तो, और इधर ले लो ni1, ni2 और ये हो गया ni3। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू ni1, तो इसमें इस तरह से जैसे ये y1 है, ठीक है, तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 हो गई, तो ये इसका इसके साथ जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो हो जाएगा n11। ठीक है, i1 है यहाँ पर, तो n12 की वैल्यू ये हो जाएगी, n13 की वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ पर y2 है, तो y2 का इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 2 है यहाँ पर, तो n21, n22, n23, ये वैल्यू क्या होगी y31, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y3 विद रिस्पेक्ट टू ni1, ये a31 होगी, ये n32 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये n33 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से सभी डायरेक्शन कोसाइन या प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड ये सभी इस टेबल को यदि इस तरह से कंसिडर करते हो, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायरेक्शंस। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से अपना ये इसको AIJ, तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें से क्या क्या गिवन है अपने को क्वेश्चन में जो है वो N11 ये होगा। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, ये 1 2 3 तो फिक्स रहेगा ये, तो N11 क्या गिवन है 1/2। N21 कौन सी वैल्यू होगी, ये होगी, ये 1/2। और N31 ये वैल्यू, ये देखो ये वैल्यू होगी, N31 गिवन है क्वेश्चन में +1/√2, तो N11 ये होगा। N21 ये 2 है, तो इसका इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा। N31 है तो ये वैल्यू होगी। एक N12 और गिवन है, N12 मीन्स आई की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू N12 गिवन है। ये सभी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसमें इस तरह से ले लो, इसको तो T सपोज कर लो, इसको M ले लो, N M N, और ये P और Q कंसिडर कर लो। अब अपना एम क्या है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल डायरेक्शंस T M N P Q, इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इन सभी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो टेबल कंसीडर करोगे उसमें ये वैल्यूज किस तरह से लोगे। तो इसमें यही है कि ये y1 y2 y3 ले लो, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू ni1। ठीक है, तो ये n11 हो जाएगा, ये n12, ये n13, इसका लोगे इनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन, तो n21, n22, n23। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये 4 वैल्यूज गिवन है, इनको कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं, इनको स्मॉल t m n p q ये सपोज कर लो। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर सभी जानते हो, सिंस n1 स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और n11 स्क्वायर प्लस n12 स्क्वायर प्लस n13 n11 n12 n13, ये वैल्यूज हो गई n11 n12 n13। ठीक है, और ये n11 तो ठीक है, ये कौन सी वैल्यू होगी n21, और ये n31,
तो इनके स्क्वायर का सम और इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके यहाँ पर अपने काफ़ी इक्वेशंस बन जाएंगी। काफ़ी का मतलब यही है कि ये लो, ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, तो टोटल जो है 6 इक्वेशंस जो है यहाँ पर कंसिडर हो जाएंगे अपने। जैसे ये है 1/2 स्क्वायर 1/4 प्लस 0 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग अब ये तो तीनों वैल्यूज जो है अपनी न्यूमेरिकली वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, तो इसको छोड़ दो, वो वैल्यूज़ ले लो जिनमें ये इंक्लूड हो रहे हो। ठीक है, इनका सम तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, 4 एलसीएम लेते हो तो 1 + 1 + 2 2 × 4, तो ये हो गया 4/4 इक्वल टू 1। तो इस ठीक है, इनका स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भी ये टर्म्स नहीं है, अपने को ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो सब इक्वेशंस ले लो जिसमें ये इंक्लूड हो रहे हो। बाकी तो ठीक है, इसका सम 1 आ रहा है तो अब लेकिन इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। ठीक है, तो इस तरह से इनका सम और इनका सम रोज कंपोनेंट जो है ये इनके स्क्वायर का सम और ये जो है वो 1 होगा। इन इक्वेशन को लेते हुए और इनको सॉल्व करते हुए, जैसे ये इक्वेशन लेते हो तो यहाँ से हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 1, t स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसके अकॉर्डिंग 1/2 प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये इक्वेशंस बन जाएंगी अपने, और फिर इनको सॉल्व करके देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल t m n p q। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इसका।